बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। समतापुल नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह पूरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूं। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़ राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो गया। उसने आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में मैं अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को व्रत किया करूंगा। मधुसूदन से प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि। नियम, व्रत कथा। यह व्रत बुध ग्रह और भगवान श्री गणेश बुद्धदेव को समर्पित होता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, तर्क और सौम्यता के कारक माने जाते हैं। बुधवार व्रत को सुबह से व्रत आरंभ करें और शाम को पूजा करें। प्रातःकाल स्नान करें, हरे वस्त्र पहने, पूजा स्थान को शुद्ध करें और एक लकड़ी के पाटे पर हरा कपड़ा बिछाएं। भगवान गणेश जी या बुद्धदेव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हरे फूल, दुर्वा, हरी मूंग दाल, गुड़, तुलसी, धूप, दीपक, कपूर, रोली, चावल, हरे वस्त्र, दीपक जलाएं। गणेश जी को रोली, चावल, दुर्वा और हरे फूल अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप गुड़ और मूंग की दाल अर्पित करें। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। दिन भर फलाहार करें या केवल एक बार भोजन करें। शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं, प्रसाद बांटें और खुद ग्रहण करें। व्रत करने वाले नमक और तामसिक भोजन ना करें। झूठ, कटु वाणी और अपशब्द से बचें।
बुद्धवाणी का कारक है। जप और ध्यान करें, विशेषकर ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। मानसिक शुद्धि और विनम्रता बनाए रखें। हरे वस्त्र पहनकर हरे फल या मूंग दाल का दान करना शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों को गुड़ और मूंग का प्रसाद अवश्य दें। कथा भगवान बुद्धदेव को समर्पित है, जो बुद्धि, व्यापार, तर्क शक्ति, संवाद और शिक्षा के कारक माने जाते हैं। बुधवार व्रत विशेष रूप से व्यापार में सफलता, वाणी में मधुरता और बुद्धि की वृद्धि के लिए रखा जाता है। बुधवार व्रत करने